हेलो एवरीवन, मैं नेहा एमएट एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोगों का रीजनिंग का क्या है, सेकेंड क्लास है। ठीक है, हम लोगों ने फर्स्ट क्लास कहाँ से शुरुआत की थी, तो कोडिंग डिकोडिंग से। ठीक है, तो हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट जाना था और बेसिक क्वेश्चन हम लोगों ने बनाए थे। ठीक है, और एक क्वेश्चन हम लोगों ने बनाए थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग बताओ कमेंट में कि हमारा रीजनिंग पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। ठीक है, मैथ्स पढ़ना जितना जरूरी है उतना ही हमें रीजनिंग पढ़ना भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। क्या है, मैथ्स जितना जरूरी होता है उतना ही हमारे पास रीजनिंग भी पढ़ना जरूरी होता है। सारे क्वेश्चन में, सारे एग्जाम में जो है जितना मैथ्स आते हैं उतना ही रीजनिंग आते हैं। और आप लोग क्या करते हो, रीजनिंग को इजी समझते हो, रीजनिंग को इजी मत समझना। ठीक है, मैथ सबको टफ लगता है। ठीक है, तो सब मैथ की प्रैक्टिस करते हैं लेकिन रीजनिंग के नहीं करते, कहते हैं कि हमसे बन जाएगा। बट नहीं, उस समय क्या होता है, अगर आपको ट्रिक नहीं पता हो, ठीक है, तो आप उसे जल्दी सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए हम लोगों को क्या है, रीजनिंग को भी रिवाइज करना है, पढ़ना है, उसे बनाना है। ठीक है, तो हम लोगों ने कल कहाँ क्या पढ़ रहे थे, तो हम लोग रिवर्स ऑर्डर पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम लोगों ने कल, क्या पढ़ा था, रिवर्स ऑर्डर। विपरीत क्रम। ठीक है, तो विपरीत क्रम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, अगर वो लिखा हुआ है ABCD से क्या लिखा हुआ है, ABCDE। ठीक है, तो E तक लिखा हुआ है, तो यानी A जो है 1 पे है, B 2 पे, 3 पे, 4 पे और 5 पे। ठीक है, तो अगर मुझे इसका रिवर्स लिखना होगा तो क्या करेंगे, रिवर्स में हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा होता है यानी 5 है, तो 5 को पहले लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए, आप लोग को रिमाइंड कर रहे हैं कि कैसे हम लोग बना रहे थे। ठीक है, जैसे कि हम लोग लिखते हैं HIGH। ठीक है, हाई लिखें। ठीक है, इसका रिवर्स क्या होगा, इसका कोड वर्ड जो है ये देखो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो इसका हमें कोड वर्ड अगर लिखना होगा तो हम इसे रिवर्स यानी विपरीत ऑर्डर में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो विपरीत ऑर्डर में हम क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 2 लिखते हैं और 1 लिखते हैं। तो आप देखो 4 पे क्या है, H है। ठीक है, उसके बाद G है, उसके बाद I है, उसके बाद H। ठीक है, तो रिवर्स में आपको क्या दिख रहा है, 4 3 2 1। ठीक है, तो अगर हमें इससे इसका पूछा है स्कूल, अब इसका मुझे लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, आप लोग कमेंट में बताइए, फिर मैं इसे सॉल्व करके बताती हूँ। कल हम इसे बहुत अच्छे से बताए थे, अभी भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 1 2 3 4। ठीक है, तो इसको क्या लिखे, 4 3 2 1। ठीक है, तो इसी तरह इसको भी आप लोग बनाइए। देखिए इसे कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे बनाने के लिए सबसे पहले इसके ऊपर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये स्कूल लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम इसको क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो 6 5 4 3 2 और 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए 6 पे क्या है, तो L है, 5 पे O है, 4 पे O है, 3 जो है वो H पे है। ठीक है, C जो है वो 2 पे है, तो यहाँ पे C लिखेंगे, और 1 पे क्या है, तो S है। ठीक है, तो इसका जो रिवर्स है वो क्या लिखा हुआ है, तो LOOHCS। ठीक है, तो इसका रिवर्स ये हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, यही हो गया।
ठीक है। तो जो जिस कंडीशन में फर्स्ट वाला होता है वही सेम कंडीशन हमें क्या करना होता है, सेकेंड में भी लगाना होता है। ठीक है, इसमें जो लगा हुआ है हाई में जो लगा हुआ है कंडीशन वही हम स्कूल में भी लगाएंगे। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट करिए, फिर एग्जाम में जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमें सॉल्व कराएंगे। ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो एग्जाम वाले प्रश्न हम लोग देखते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसे। ठीक है, लिखते हैं इफ ठीक है, इज कोडेड एज REDRO in a certain language then how would हमें किसका निकालना है, तो हमें निकालना है जयपुर बी कोडेड एज in the same language। ठीक है, एग्जाम में हमें ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे। ठीक है, हिंदी वाली लिखेंगे यदि किसी निश्चित भाषा में, हिंदी वाले नोट करेंगे यदि किसी निश्चित भाषा में ऑर्डर को REDRO के रूप में कोडित किया जाता है तो उसी भाषा में जयपुर को कैसे कोडित किया जाएगा। आप लोग हिंदी वाले लिखेंगे यदि किसी निश्चित भाषा में ऑर्डर को REDRO के रूप में कोडित किया जाता है तो उसी भाषा में जयपुर को कैसे कोडित किया जाएगा। ठीक है, तो हम आपको क्या बताए हैं कि सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज लिखा हुआ है उसे से कोई मतलब नहीं, इंग्लिश में लिखा हो हिंदी में लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं है। हमें बस देखना है कि इसमें क्या कह रहा है, सेम लैंग्वेज में, मतलब कि 3 चीजों को देखना है हमें, ये ऑर्डर, इसका कोड वर्ड क्या है और निकालना हमें किसका है, तो जयपुर का है। ठीक है, तो अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं रिवर्स ऑर्डर, इसीलिए आपको पता है कि इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, तो रिवर्स ऑर्डर निकालना है। ठीक है, लेकिन अभी तो हम आपको डिनोट करके बता रहे हैं कि हाँ ये रिवर्स ऑर्डर में है, लेकिन अगर एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन आया तो उस समय थोड़ी पता रहेगा आपको कि हाँ ये रिवर्स ऑर्डर में है। ठीक है, कि अपोजिट ऑर्डर में क्या है ये आपको नहीं पता रहेगा, आपको सिर्फ ये क्वेश्चन दिया रहेगा। तो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या क्या ढूंढेंगे, तो जो वर्ड दिया रहेगा, जो ये वर्ड दिया रहेगा उसका कोड वर्ड खोजेंगे कि क्या है, तो ये रहेगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे सबसे पहले।
ORDER, ऑर्डर लिखा है, इसका कोड वर्ड क्या है, तो REDRO, ठीक है। तो हमें निकालना किसका है, तो हमें निकालना है जयपुर का, ठीक है। तो जयपुर हमें निकालना किसका है, तो जयपुर का है, ठीक है। तो आप सिर्फ अभी हम बताएं रिवर्स ऑर्डर में, तो आप समझ रहे हो कि इसका जस्ट उल्टा किया है, मतलब विपरीत किया है। लेकिन आपको एग्जाम में ये चीजें नहीं पता होगी, तो आप ऐसे लिखोगे, उसके बाद ऑर्डर देखोगे कि यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हो, REDRO, ठीक है। तो आप अपना दिमाग लगाओ कि देखो यहाँ पे क्या है, O1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये 5 है, यहाँ पे ये R 5 पे है, तो यहाँ पे फर्स्ट में है, E जो है वो 4 पे है, यहाँ पे सेकेंड में है। तो समझ में आपको आ जाएगा कि ये क्या है, रिवर्स ऑर्डर है, यानी विपरीत क्रम। तो विपरीत क्रम में क्या करते हैं, 5 4 3 2 और 1, ठीक है। तो देखो 5 है R, तो 5, E क्या है 4 है, तो 4, D क्या है 3, तो 3, 2 क्या है, R क्या है, तो 2, ठीक है। और 0 क्या है, O क्या है, तो 1 पे है, ठीक है। तो इसका कोड वर्ड तो ये हो गया। यही सेम कंडीशन क्या लगाना है इस जयपुर में, और इसका कोड वर्ड हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम इस जयपुर में कोड करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, 6 5 4 3 2 1 करते हैं, ठीक है। ज्यादा से कम की तरफ जाते हैं, 6 5 4 3 2 और 1, ठीक है। जयपुर लिखा हुआ तो यहाँ पे लिखेंगे RUPIAJ, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, इसका कोड वर्ड हमारा क्या हो गया, RUPIAJ, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में बस यही कहता है रीजनिंग में, जब आपको रिवर्स ऑर्डर में लिखना होगा कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है वर्ड, वो क्या कंडीशन में है, क्या इसमें लगा हुआ है, ठीक है, किस कंडीशन में है। तो सेम वही चीज जयपुर, यानी कि इसका कोड वर्ड जो कंडीशन इसमें लगा है, वही कंडीशन इसमें लगा के हमें इसका आंसर निकालना है, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग रिवर्स वाले ऑर्डर पे कितने क्वेश्चन बना लिए, कम से कम 4-5 क्वेश्चन बना लिए होंगे हम लोग, ठीक है। आप लोग नोट करिए, और नोट्स बनाना आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को एग्जाम में अगर अपना नोट्स है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और कम टाइम में आप उसको रिवीजन कर सकते हो, इसीलिए आप नोट्स बनाओ। मैं ये बोल रही हूँ, मैथ्स का भी मैंने आपको बोला है और रीजनिंग का भी मैं बोल रही हूँ कि आप लोग नोट्स बनाओ। एग्जाम के टाइम में आप लोगों को बहुत फायदा मिलेगा इसका, ठीक है। और जो मैं अगर हिंदी वाले बच्चे होंगे, वो हिंदी में बोलती हूँ, आप लिखो उसमें क्वेश्चन, और इंग्लिश ऐसे भी रीजनिंग में हिंदी इंग्लिश क्या, लेकिन अगर हिंदी वाले बच्चे हैं, वो हिंदी में मैं बोल के लिखाती हूँ, इंग्लिश वाले यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट करिए। अगर कोई भी दिक्कत होता है रीजनिंग में या मैथ में, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करना कि मैम ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया है, तो मुझे आप बता दो, तो मैं कमेंट कर दूंगी, मैं बता दूंगी कमेंट में, ठीक है। और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, ठीक है, तो आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। और मैं एकदम बेसिक से बता रही हूँ, जिसे कुछ भी नहीं आता है उससे लेकर हाई लेवल तक बताऊंगी, ठीक है। और मैं ऐसे भी करा रही हूँ कि मैं जो
जो टॉपिक बता रही हूँ उस पे एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं, ठीक है, वो हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। और कितने बच्चों को ये वाला याद हो गया, अपोजिट लेटर याद हो गया, कितने बच्चों को? और कितने बच्चों को ये जे का 10 होता है, आई का 9 होता है, ए का 1 होता है, ऐसे याद हो गया? कमेंट में बताओ कि कितने बच्चों को ये याद हो गया। और ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारा जो कोडिंग डिकोडिंग चीजें हैं वो इसी पे टिकी हुई है, ठीक है। तो आपको अगर अपोजिट लेटर पता होगा और इसका रैंक पता होगा कि एम का जो रैंक होता है वो 13 होता है, तो आप जल्दी जल्दी कवर कर पाओगे, जल्दी बना पाओगे। नहीं तो आप सोचते रह जाओगे कि अच्छा ये एम का क्या होता है, तो आप काउंट करोगे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम यानी कि 13, इतना टाइम आपको लगेगा। अगर आपको याद रहेगा कोड वर्ड से तो आप तुरंत करोगे कि अच्छा एम का 13, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लिए। आप लोगों ने नोट कर लिया। अब आगे मैं बढ़ूं, देखो अब आगे क्या है, आगे दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कराकर, ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। फिर मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, अपोजिट लेटर पढ़ाऊंगी। ये क्या था, अपोजिट ऑर्डर था, रिवर्स, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर था, विपरीत क्रम था। अब हम आपको क्या पढ़ाएंगे, अपोजिट लेटर। एक क्वेश्चन अभी रिवर्स ऑर्डर पे बना लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, इफ सारे एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। इफ एट लीस्ट, ठीक है, इज कोडेड एज, विपरीत लिखना है तो TSETAL, ठीक है। इसका कोड ये हुआ, इन अ certain language, then how would course, ठीक है, be coded as in the सेम कंडीशन, सेम लैंग्वेज या सेम कंडीशन कुछ भी कह सकते हैं, सेम लैंग्वेज, ठीक है। ये सारे एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, एग्जाम में आपको ऐसे ही पूछे जाएंगे। तो हम आपको क्या बताए हैं कि सबसे पहले क्या करना होता है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है इसमें, ठीक है, जो दिया हुआ है ये लेटर देखना होता है, इसका कोड वर्ड देखना होता है और जिसका निकालना होता है ये, बस इसी तीनों को हमें देखना होता है, ठीक है। हिंदी वाले लिखिएगा, यदि किसी निश्चित भाषा में, हिंदी वाले लिखिएगा, यदि किसी निश्चित भाषा में एटलिस्ट को TSETAL के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी भाषा में कोर्स को कैसे कोडित किया जाएगा,
ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया। तो आप लोग पहले इसे सॉल्व करो, फिर मैं इसे सॉल्व करके बताऊंगी। ठीक है, पहले आप लोग सॉल्व करो, फिर मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगी। इंग्लिश में लिखा हुआ है इफ एट लिस्ट इज कोडेड एज TSETAL in a certain language, then how would codes be coded in the same language? ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे को मेरी हैंडराइटिंग समझ में आ रही है? मैं एक बार पढ़ दे रही हूँ इंग्लिश में। इफ एट लिस्ट इज कोडेड एज TSETAL in the certain language, then how would codes be coded as in the same language? ठीक है, तो आप लोग इसे सॉल्व करो, फिर मैं इसे सॉल्व करके बताऊंगी। और ये पक्का से आप लोग याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग रिवर्स पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग जब अपोजिट लेटर पढ़ेंगे तब आपको ये बहुत काम आएगा। आप लोग इसे सॉल्व करो। लैंग्वेज पे बिल्कुल नहीं जाना, जो पूछ रहा है बस उसी सटीक चीजों को लिखना है। ठीक है, और सटीक चीजों को बनाना है, मतलब जो दिया हुआ है उसका कोड वर्ड क्या है वो देखना है, और निकालना जिसका है सेम कंडीशन उसमें भी वही लगाना है। आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, अब हम सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, सबसे पहले किसको लिखेंगे? जो दिया हुआ है LETEST, एटलीस्ट का कोड क्या है? तो TSETAL। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि इसमें क्या सीरीज बन रहा है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, इसे क्या करना है? अपोजिट करना, विपरीत करना है। तो क्या करेंगे? यहाँ पे 6 5 4 3 2 1। क्या ये बात सही लिख रहे हैं हम? आपको ये भी मैच करते चलना है, जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में यही सीरीज हो। ठीक है, यही कंडीशन हो, कंडीशन अलग भी बदल सकता है। अभी तो हम आपको रिवर्स ऑर्डर पढ़ा रहे हैं, इसीलिए रिवर्स वाला बता रहे हैं। हो सकता है यही सेम चीज हो, लेकिन यहाँ जो कोड वर्ड है वो बदला हुआ हो, वर्ड यही हो और कोड वर्ड बदला हुआ हो। ठीक है, तो यहाँ पे 6 पे T है तो लिखा हुआ है, 5 है S पे तो लिखा हुआ है, 4 पे E है तो लिखा हुआ है, T 3 पे है तो लिखा हुआ है, 2 पे है तो वो भी लिखा हुआ है A, और 1 पे L है तो वो भी लिखा हुआ है। तो निकालना हमें किसका है? तो कोर्स का है। तो लिखो, यहाँ पे लिखेंगे COURSE। ठीक है, कोर्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका हमें क्या निकालना है? सेम जो लैंग्वेज इसमें, जो नियम इसमें लग रहा है, जो कंडीशन इस ऊपर वाले में लगना है, वही कंडीशन नीचे वाले में लगाना है। तो हम लोग क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 6 5 4 3 2 और 1। 6 में क्या है? तो E है, S है, R है, U है और O है और C है। ठीक है, तो यही क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसका विपरीत हो गया, यही आंसर हो गया ESRUOC।
और ये नहीं लिखना, मतलब ये आप लोग एग्जाम में मत लिखना, ये हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 के लिए है, तो यहाँ पे 6 5 4 3 2 1 पोजीशन बता रहे हैं आपको, हम पोजीशन बता रहे हैं, आंसर इसका यही होगा। ये मत खोजने लगना कि ऊपर ये नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, आपका आंसर ये होगा ESRUOC, ठीक है, नोट करना आप लोग। और आप लोग याद भी करते रहना कि ए का जो विपरीत लेटर होता है वो क्या होता है, जेड होता है, यानी कि आजाद से हमें क्या करना है, याद करते रहना है, ठीक है। ए का जो लेटर होता है अपोजिट वो क्या होता है, जेड होता है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो आजाद से याद रखेंगे, ए और जेड आता है ना उसमें, ठीक है। बी को कैसे याद रख सकते हैं, तो बी फॉर बॉय से याद रख सकते हैं, बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है। ये सब हम आपको 5-5 करके हमेशा याद करवाते रहेंगे क्लास में भी, ठीक है। सी फॉर क्या, सी को क्या से लिख सकते हैं, क्रैक्स लिख सकते हैं, सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है, यानी कि सी से याद रख सकते हैं क्रैक्स, ठीक है। डी का क्या से याद रख सकते हैं, तो डी का याद रख सकते हैं, ड्यू से याद रख सकते हैं, क्या याद रख सकते हैं, ड्यू से याद रख सकते हैं, डी और डब्ल्यू, यानी डी का जो अपोजिट लेटर होता है वो डब्ल्यू होता है, क्या होता है, डब्ल्यू होता है। ई को कैसे याद रखेंगे, तो ई का अपोजिट क्या होता है, भी होता है, तो ई का अपोजिट अगर भी होता है तो इसे हम कैसे याद रख सकते हैं, तो इवनिंग से याद रख सकते हैं, ई और भी, ठीक है। भी का अपोजिट ई और ई का अपोजिट भी, ठीक है। 5 अभी हम लोग याद करवाएं, फिर आगे हम एक क्वेश्चन कराएंगे, फिर 5 आप लोगों को रिवीजन करवाएंगे, हम आपको क्लास में ही याद करवा देंगे, ठीक है। सारे जो है इसमें 13 तक मैं क्लास में ही आपको याद करवा दूंगी, ठीक है। लेकिन आप लोग इसे नोट करना, रिवीजन करना, और मैं जो कोडिंग डिकोडिंग आप लोगों को बता रही हूँ, तो आप लोग किसी भी बुक से, ठीक है, जो भी एग्जाम में आए हैं कोडिंग डिकोडिंग का रिवर्स ऑर्डर में जितने भी होंगे वो सब आप लोग बनाना आपसे बन जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करना, ठीक है। आप लोग बनाते चलना, जिस भी बुक से आपको मन कर रहा है रीजनिंग बनाने का, आप उससे कोडिंग डिकोडिंग बनाना, और मैं जब पूरा पढ़ा दूंगी तब आप कहीं से उठा के कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन बनाना, आपका सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने किसका किसका याद किया, 5 याद करना किया, ए बी सी डी और ई, 5 का याद किया। ए का क्या याद किया, तो ए फॉर आजाद, ठीक है। तो ए का जो विपरीत लेटर होता है, अपोजिट लेटर होता है, वो क्या होता है, जेड होता है, ठीक है। ए का विपरीत लेटर क्या होता है, अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, तो हम लोग किससे याद रख सकते हैं, आजाद से याद रख सकते हैं, ठीक है। बी का किससे याद रख सकते हैं, तो बी फॉर बॉय, ठीक है। बी को किससे याद रख सकते हैं, तो बी फॉर बॉय, बी भी आ रहा है और वाई, बी का वाई होता है, ठीक है। फिर सी का हम किससे याद रख सकते हैं, सी का अपोजिट क्या होता है, तो एक्स होता है, यानी क्रैक्स से याद रख सकते हैं, ठीक है। सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स, और एक्स का अपोजिट क्या होगा, सी, ठीक है। डी का हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, तो डी का हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, ड्यू, डी ई डब्ल्यू, ठीक है। तो डी में डब्ल्यू ड्यू में डब्ल्यू आता है, यानी डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, ठीक है। ई इसको कैसे याद रख सकते हैं, ई का अपोजिट क्या होता है, तो भी होता है, तो हम लोग ई का कैसे याद रख सकते हैं, तो इवनिंग से याद रख सकते हैं। अब आप लोगों को 5 याद हो गया होगा, मेरे हिसाब से लगभग आप लोग को 5 याद हो गया होगा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, फिर एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, फिर 5 याद करेंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, रिवर्स ऑर्डर, विपरीत क्रम पढ़ा, अभी हम लोग पढ़ेंगे अपोजिट लेटर।
सेकेंड हम लोग क्या पढ़ेंगे, अपोजिट लेटर, ठीक है। सेकेंड हम लोग को क्या पढ़ना है, अपोजिट लेटर। अब बोलोगे कि अपोजिट लेटर क्या होता है, तो अभी हम आपको क्या चिल्ला चिल्ला के आपको याद करा रहे हैं कि ए का अपोजिट क्या होता है। तो देखो आपको यहाँ पे, ठीक है, आप बताओ, हम यहाँ पे लिखते हैं इंटर, INTER, ठीक है। तो इसका कोड क्या है, अपोजिट बताना है, ठीक है। तो आई का अपोजिट क्या होता है, तो देखो आई का अपोजिट क्या होता है, तो आर होता है, ठीक है। उसके बाद एन का अपोजिट क्या होता है, तो एम होता है। टी का अपोजिट क्या होता है, तो देखो टी का अपोजिट क्या होता है, जी होता है, ठीक है। ई का अपोजिट क्या होता है, तो भी होता है। और आर का अपोजिट क्या होता है, ठीक है, आर का अपोजिट देखो तो आई होता है, ठीक है। तो उसी तरह हमें किसका बताना है, तो हमें बताना है ग्रेट, GREAT। तो आप लोग बताओ कि ग्रेट का अपोजिट क्या होगा। अभी हम इस ही क्वेश्चन के लिए आप लोगों को इतना चिल्ला चिल्ला के याद करवा रहे थे, ठीक है। तो आप लोग इसे पहले बनाओ, फिर मैं सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। इसी क्वेश्चन के लिए आप लोगों को याद करना पड़ेगा, जो मैं अभी रटवा रही थी, इसी क्वेश्चन के लिए, ऐसा ही क्वेश्चन के लिए आप लोग को याद करना पड़ेगा। फिर जब हम पोजीशन वाले पे आएंगे कि पोजीशन, अगर यही इसी क्वेश्चन में अगर आई का पोजीशन जो है वो वर्ड उसमें रहता, अक्षर में रहता, ठीक है, संख्या में रहता, तो आपको बताना पड़ता आई का क्या है, तो आई का मतलब होता है 9, तो यहाँ पे लिखा होता 9, ठीक है। ऐसे रहते हैं। पहले आपको आप ये सॉल्व करो, उसका जब टर्म आएगा तो फिर वो बताऊंगी मैं। आप लोगों ने सॉल्व किया, आप लोग तो अभी देख देख कर सॉल्व कर रहे होगे। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो जी का अपोजिट क्या होता है, तो देखो जी का अपोजिट क्या है, तो टी है, तो यहाँ पे हम लोग टी लिखेंगे। आर का अपोजिट क्या होता है, तो आर का अपोजिट आप देखो, आर का अपोजिट क्या होता है, तो आई होता है, तो यहाँ पे आई लिखेंगे, ठीक है। ई का अपोजिट क्या होता है, तो अभी हम आपको चिल्ला चिल्ला के बताया कि ई का अपोजिट भी होता है, कैसे याद रखेंगे, इवनिंग से, तो ई का अपोजिट भी। ए का अपोजिट क्या होता है, आजाद यानी जेड, ठीक है। और टी का अपोजिट क्या होता है, तो टी का अपोजिट जी होता है, ठीक है। टी का अपोजिट जी होता है, यही इसका कोड वर्ड हुआ, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हमें अपोजिट डिजिट को याद रखना होगा। मान लीजिए अभी तो आप लोगों के सामने ये लिखा हुआ है, इसलिए जल्दी जल्दी सॉल्व कर ले। अगर ये ना रहे एग्जाम में तो ऐसे ही रहेगा, तो आप कैसे याद करोगे, अच्छा आई से कैसे कनेक्ट कर पाओगी, अच्छा आई का आर लिखा हुआ है, ठीक है, एन का एम लिखा हुआ है, तो आप कैसे, इसीलिए याद रहेगा जब, तो आप इसे सॉल्व जल्दी कर पाओगे। कर तो लोगे, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाओ, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर वो आपको याद रहेगा ना, तो यूं बनाओगे, बहुत जल्दी बनाओगे, ठीक है, सेकेंडों में सवाल को बना लोगे, ठीक है। नोट कर लिया आप लोगों ने। देखो अब आगे बताते हैं, फिर एग्जाम में जो पूछा हुआ प्रश्न है वो भी बताएंगे, ठीक है। अभी हम लोग
बनाएंगे। देखो दूसरा सवाल, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे श्याम, SHYAM, इसका कोड वर्ड हम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एस का कोड वर्ड क्या होता है, एस का अपोजिट क्या होता है, तो एस का अपोजिट होता है एच होता है। एच का अपोजिट क्या होता है, तो एस होता है। वाई का अपोजिट क्या होता है, तो बी होता है। ए का अपोजिट क्या है, जेड है। एम का क्या है, एन है, ठीक है। तो हमें निकालना है राधा का। अब आप लोग राधा का हमें अपोजिट लेटर लिखकर दिखाओ। आप लोग के पास तो अभी यहाँ पे बोर्ड पे सब लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों को याद करना पड़ेगा। आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, ठीक है। अब हम बताते हैं, देखो इसमें क्या है, ये सब लेटर जो है, यहाँ पे जो लेटर दिया हुआ है इसका क्या है, ये अपोजिट लेटर है। आप देखो वहां पे एस का अपोजिट क्या होता है, एच होता है। तो देखो एस का अपोजिट एच है, तो यहाँ पे अपोजिट का शेड्यूल बन रहा है, ठीक है। एच क्या है, एस, मतलब एच का जो अपोजिट होता है वो एस होता है। वाई का अपोजिट क्या होता है, आप लोगों को याद करवाया है, बॉय से, यानी कि बी होता है, ठीक है। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, हमने आजाद से याद कराया हुआ है, ठीक है। एम का अपोजिट क्या होता है, एन होता, मैन होता है, यानी एन होता है, ठीक है। तो सेम कंडीशन, सेम सिचुएशन इसमें लगाना है, राधा में भी लगाना है। तो राधा, आर का अपोजिट क्या होता है, तो आर का अपोजिट क्या होता है, आई, ठीक है। आई, इसको कैसे याद रखेंगे, तो इंटर से याद रखेंगे। आपको याद करवाए इंटर, इंटर में आई भी आता है और आर भी आता है। तो आई का, आर का अपोजिट क्या होगा, आई होगा। ए का अपोजिट क्या होगा, तो आजाद होगा, ठीक है। आजाद में क्या आता है, जेड आता है, तो यहाँ पे जेड होगा। डी का अपोजिट हम कैसे याद करवाए हैं, ड्यू से। ड्यू में क्या होता है, डब्लू, तो डब्लू लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। एच का अपोजिट क्या होगा, तो एच का अपोजिट एस होगा, मतलब हाई स्कूल से इसे याद रखना है। और ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, मतलब इसका आंसर, इसका कोड वर्ड यही, सेम सिचुएशन सेम आया। देखो आर का आई आया, ए का जेड आया, डी का डब्लू आया, एच का एस आया और ए का क्या आया, जेड आया, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट करिए, फिर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा है ना, मैं एकदम बेसिक से बता रही हूँ, ठीक है। जब ये थ्योरी जब मैं पढ़ा लूंगी कोड वर्ड, कोडिंग डिकोडिंग का, तो हम सिर्फ प्रीवियस ईयर करेंगे एग्जाम्स का, ठीक है। सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे सवाल को मैं करूंगी, एक क्लास लूं, 2 क्लास लूं, जितना भी होगा मैं आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगी। तो एक एक चीज आप अपने कॉपी में नोट करते जाइए, एक एक सवाल आप लोग अपने कॉपी में नोट करते जाइए। आप लोगों को हमारी हैंडराइटिंग विजिबल है ना? अब समझ में आ रहा होगा कि हमने क्यों आपको ये पहले बताया कि अपोजिट लेटर क्यों याद करना है, ठीक है। अब आपको हम बताएंगे कि इसका रैंक भी क्यों याद करना है, ऐसे पूछे जाते। आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है। दूसरा सवाल, तीसरा बनाते हैं इसका। थर्ड नंबर, ठीक है। इसमें लिखते हैं हम जयपुर, ठीक है। जयपुर का कोड वर्ड क्या है, जे का क्या हो सकता है, जे का क्यू है, ए का जेड है, आई का क्या है, आई का आर है, ठीक है। पी का क्या होता है, पी का होता है के, ठीक है। यू का क्या होता है, एफ, ठीक है। और आर का अपोजिट क्या होता है, तो आर का अपोजिट आई होता है,
ठीक है। उसी तरह हमें क्वीन का बताना है, QUEEN। इसका आप लोग सॉल्व करके बताओ। क्या बताना है? अपोजिट लेटर बताना है। और साथ साथ आप लोग याद ये भी करते रहिएगा। साथ साथ क्या याद करना है? तो साथ साथ ये याद करना, ABCD तक याद हो गया। अब एफ का अपोजिट लेटर क्या होता है? तो फालतू से याद रख सकते हैं कि एफ का जो अपोजिट लेटर होता है वो यू होता है। एफ का अपोजिट लेटर क्या होता है? यू होता है। एफ का अपोजिट लेटर क्या होता है? यू होता है। जी का अपोजिट लेटर क्या होता है? तो जी का अपोजिट लेटर जो होता है वो टी होता है। उससे हमें कैसे याद रख सकते हैं? तो हम ग्रेट से याद रख सकते हैं। ठीक है, किससे याद रख सकते हैं? तो ग्रेट से याद रख सकते हैं। एच का कैसे याद रख सकते हैं? तो हाई स्कूल से याद रख सकते हैं कि एच का जो अपोजिट होता है वो एस होता है। एच का अपोजिट क्या होता है? एस होता है। हम लोग फिर इंटर, आई का क्या याद रख सकते हैं? इंटर से याद रख सकते हैं। आई का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है? आई का अपोजिट क्या होता है? आर होता है। आई का अपोजिट क्या होता है? आर होता है। तो हम लोगों ने कहां तक कवर कर लिया? आई तक। यहां तक आप लोग को याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। क्यू का अपोजिट क्या होता है? तो हम लोग किससे याद किए हैं? जयपुर क्वीन से, यानी क्यू का अपोजिट क्या हो जाएगा? जे हो जाएगा। ठीक है, यू को हम लोग कैसे याद किए हैं? तो यू को हम लोग फालतू से याद किए हैं कि यू का अपोजिट फालतू, फालतू मतलब एफ। यू का जो अपोजिट होता है वो एफ होता है। ई का अपोजिट क्या होता है? तो हम लोग क्या याद किए हैं? इवनिंग याद किए। क्या याद किए हैं? इवनिंग याद किए। तो ई का अपोजिट क्या होता है? भी। दोनों ई का भी, सॉरी। एन का अपोजिट कैसे याद किए? तो मैन, MAN। तो क्या होगा? एम होगा। यही हमारा क्या हो गया? कोड वर्ड। यही हमारा क्या होगा? आंसर। सेम कंडीशन हमें लगाना होता है दूसरे वाले में, जो फर्स्ट वाला दिया होता है कोड वर्ड, ठीक है, वही सेम सिचुएशन हमें, सेम कंडीशन हमें दूसरे वाले में लगाने होते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे? विपरीत क्रम पढ़ रहे थे ना। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? विपरीत क्रम। तो हम लोग क्या करते थे विपरीत क्रम में? 1 2 3 4 5, और उसके बाद क्या लिखते थे? 5 4 3 2 1। तो हम लोग क्या करते थे? NEEUQ। देखिए इसका कोड वर्ड क्या आ गया? ये आंसर आ गया। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अपोजिट लेटर पढ़ रहे हैं। तो इसका क्वीन का कोड वर्ड क्या आ गया? JFVVA। समझ में आया? तो आप लोग इसे नोट करिए पहले। ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन लिख के, जो एग्जाम में आते हैं वैसे लिख के फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, साथ साथ आप लोग याद करते रहिएगा। ए का अगर याद करना है तो किससे? आजाद से। बी का या आजाद से, यानी ए का अपोजिट जेड। ठीक है, उसके बाद बी का अगर याद करना हो तो कैसे याद करेंगे? बी फॉर बॉय, मतलब बी का अपोजिट क्या होगा? वाई होगा। क्या होगा? बी का अपोजिट वाई होगा। सी का याद रखना होगा तो किससे याद रखेंगे? क्रैक्स से याद रखेंगे। ठीक है, कि सी का अपोजिट जो होता है वो एक्स होता है। ठीक है, सी का अपोजिट क्या होता है? एक्स होता है। डी का अगर हमें याद रखना होगा अपोजिट तो क्या याद रखेंगे? डी का ड्यू, यानी DW। ठीक है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है। ठीक है, ई का कैसे याद रखेंगे? तो ई का हम लोग क्या रखेंगे? इवनिंग से याद रखेंगे। किससे याद रखेंगे? इवनिंग से याद रखेंगे। ओके, डन।
उसके बाद हम लोग ई, एफ को कैसे याद रखेंगे? तो फालतू से याद रखेंगे। किससे याद रखेंगे? फालतू से। तो एफ का अपोजिट लेटर क्या होता है? टी होता है। ठीक है, एफ। जी को कैसे याद रखेंगे? आप बताओ, जी को हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो ग्रेट से याद रखेंगे। ठीक है, किससे याद रखेंगे? ग्रेट से याद रखेंगे। जी और टी, यानी जी का अपोजिट जो होता है वो क्या होता है? टी होता है। ठीक है, उसके बाद जी, एच को कैसे याद रखेंगे? तो हाई स्कूल से याद रखेंगे। क्या रखेंगे? हाई स्कूल से याद रखेंगे। ठीक है, एच का एस। ठीक है, आई का कैसे याद रखेंगे? तो इंटर से याद रखेंगे, क्योंकि आई का अपोजिट क्या होता है? आर होता है। ठीक है, आप लोग नोट कर लिए? ठीक है, तो एग्जाम में जैसे लिखा होता है वैसे लिख के मैं एक दो क्वेश्चन बताती हूँ। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम में होते हैं, इफ COV your cover is coded as XLEVI in a certain language, then how would COURSE course be coded as in the same language? क्या बताना है इसमें? इसमें क्या है? कवर का कोड दिया हुआ है। ठीक है, हमें कोड्स का निकालना है। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे, यदि किसी निश्चित भाषा में कवर को XLEVI के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी भाषा में कोर्स को कैसे कोडित किया जाएगा? कोर्स को कैसे कोडित किया जाएगा? ठीक है, लिखेंगे, यदि किसी निश्चित भाषा में कवर को XLVI के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी भाषा में कोर्स को कैसे कोडित किया जाएगा? ठीक है, तो पहले आप लोग इसे सॉल्व करो, फिर हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन किस पे है? अपोजिट लेटर पे है। अभी जस्ट हम आपको याद करवाएं तो एग्जाम में ऐसे ही लिखा रहेगा, तो इस लैंग्वेज से आप लोगों को कोई मतलब नहीं कि इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में लिखा है। बस हमें 3 चीजों पे ध्यान देना है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको, यहाँ पे जो लिखा है उसको, और यहाँ पे मतलब इस वर्ड में इसका जो कोड वर्ड है उसको देखना है, और निकालना किसका है उसको देखना है। ठीक है, बस 3 चीजों को ध्यान में रख के आप लोग सॉल्व करो, फिर हम इसे सॉल्व कराते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कवर, COVER, कवर को कोडित किससे किया गया हुआ है? XLEVI।
ठीक है, तो हमें निकालना किसका है, COURSE, कोर्स का हमें क्या निकालना है, कोड निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ तो हम बता दिए हैं कि ये अपोजिट लेटर है, लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको अचानक से नहीं समझ में आएगा, तो जब तक वो याद नहीं रहेगा तब तक आप निकाल नहीं पाओगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे कवर लिखा हुआ है और यहाँ XLEVI लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि C का जो अपोजिट लेटर होता है वो X होता है, O का अपोजिट जो होता है वो L होता है, ठीक है, V का जो अपोजिट लेटर होता है वो E होता है, और E का अपोजिट लेटर V होता है, और R का अपोजिट लेटर I होता है। मतलब हम समझ जाएंगे कि इसमें सीरीज किसका चल रहा है, तो सीरीज अपोजिट लेटर का चल रहा है। तो सेम इसमें यही करेंगे। C का क्या होता है अपोजिट, C का अपोजिट X होता है, यानी कि क्रैक्स से याद रखेंगे, C का अपोजिट क्या होता है, X होता है। O से क्या याद रखेंगे, तो लव, लव यानी LOV, यानी O का क्या होता है, L होता है, ठीक है। U का अपोजिट हम किससे रख सकते हैं, तो फालतू, ठीक है, U को कैसे याद रख सकते हैं, फालतू से याद रख सकते हैं, तो U का अपोजिट क्या होगा, F होगा। R का अपोजिट क्या होगा, तो R का हम लोग इंटर से याद रखते हैं, तो इंटर में क्या होता है, I होता है और R होता है, ठीक है, तो I हमारा इसका अपोजिट हो गया। S क्या है, ठीक है, S का अपोजिट क्या होगा, तो हाई स्कूल से याद रखते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा, देखो हाई स्कूल लिखा हुआ है, तो H का क्या हो जाएगा, H का अपोजिट क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, S का अपोजिट H हो जाएगा। और E का अपोजिट किससे याद रखना है, तो इवनिंग से याद रखना है, यानी V हो जाएगा, ठीक है। तो कोर्स का अपोजिट क्या हो जाएगा, XLFIHV, ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन में यही 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक जो होगा उसमें हमें टिक करना पड़ेगा खोज कर, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट करिए, फिर 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व कराते हैं, फिर इसका नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। अभी हम लोगों ने कितने टॉपिक पढ़े, 2 टॉपिक, एक क्या पढ़े, तो अपोजिट लेटर पढ़े और एक रिवर्स ऑर्डर पढ़े, ठीक है, एक क्या पढ़े, अपोजिट ऑर्डर पढ़े और एक रिवर्स ऑर्डर पढ़े, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, आप लोगों ने लिख लिया होगा, दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आप लोग को एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं एक एक एकदम बेसिक से बता रही हूँ, ठीक है, और साथ साथ मैं याद भी करवा रही हूँ, ठीक है। लिखेंगे इफ डॉटर DAUGHTER daughter is coded as, ठीक है। D का अपोजिट क्या होता है, तो D का अपोजिट W होता है, A का अपोजिट Z होता है, U का होता है F होता है, ठीक है। G का अपोजिट क्या होता है, T होता है, ठीक है। H का अपोजिट क्या होता है, S होता है। T का अपोजिट क्या होता है, तो T का अपोजिट जो होता है, T का अपोजिट देखिए G होता है, ठीक है। E का अपोजिट क्या होता है, V होता है, और R का अपोजिट जो होता है वो I होता है, ठीक है। तो ये हमें रिवर्स बताना है, ठीक है, इसका कोडेड ये हो गया, ठीक है। इन अ certain language then how would
हाउ वुड हमें किसका बताना है, तो हमें फादर का बताना है, FATHER, फादर बी coded as in same language। ठीक है, हमें किसका बताना है, डॉटर का लिखा हुआ है, ठीक है, डॉटर का इसमें बताया गया है, ठीक है, हमें किसका निकालना है, तो फादर का निकालना है। क्या निकालना है, अपोजिट ऑर्डर में निकालना है। तो पहले आप लोग इसे सॉल्व करो, ठीक है, फिर मैं इसे बताती हूँ और हम लोग साथ साथ याद करते जाएंगे। क्या, ए फॉर आजाद, ठीक है, ए का अपोजिट लेटर क्या होता है, जेड होता है। बी फॉर बॉय, ठीक है, बॉय यानी बी का अपोजिट लेटर क्या होता है, वाई होता है। सी का क्या होता है, क्रैक्स, यानी सी का अपोजिट लेटर एक्स होता है। डी का क्या होगा, ड्यू होगा, मतलब डी का डब्ल्यू होगा अपोजिट लेटर, ठीक है। ई से इवनिंग याद रख सकते हैं, क्या याद रख सकते हैं, ई से इवनिंग याद रख सकते हैं, ई और भी। ई का अपोजिट लेटर भी होता है। एफ का अपोजिट लेटर क्या होता है, यू यानी फालतू, ठीक है। उसके बाद जी का क्या होता है, ग्रेट, जी का अपोजिट टी होगा, ठीक है। उसके बाद एच का क्या होता है, तो हाई स्कूल होता है। आई का क्या होगा, तो इंटर होगा, यानी आई और आर होगा। जे का क्या होगा, जयपुर क्वीन होगा, यानी जे का क्यू होगा, ठीक है। के का क्या होगा, पी होगा, कुर्ता पजामा होगा। एल का क्या हो सकता है, एल लव, एल ओ हो सकता है। एम का क्या हो सकता है, तो एन होगा, यानी मैन होगा, ठीक है। तो ये सब चीजों को याद करते चलना है हम लोगों को। देखिए इसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे डॉटर डी, सबसे पहले बस 3 चीज को देखना है, इसको इसको और इसको, ठीक है। तो डॉटर का क्या है, DAUGHTER, डॉटर लिखा है, इसका कोड वर्ड क्या है, WZFTSGVI, ठीक है, ये लिखा हुआ। तो हमें किसका निकालना है, फादर का, FATHER। फादर का क्या होगा, एफ का अपोजिट क्या होगा, तो एफ का अपोजिट यू होगा। ए का क्या होगा, तो जेड होगा। याद करो आप लोग, टी का किससे, फालतू से याद रख सकते हैं, यानी एफ होगा इसका अपोजिट। एच का क्या, हाई स्कूल, यानी एस होगा। ई फॉर क्या होता है, इवनिंग होता है, यानी भी होगा। और आर का क्या होगा, आर का देखो इंटर, ठीक है, तो आई होगा। यही हमारा क्या हो गया, अपोजिट लेटर हो जाएगा, यही आंसर होगा इसका, यही कोड वर्ड हो गया। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। कोडिंग डिकोडिंग का एक और क्लास होगा, ठीक है, उसमें हम पूरे कवर करा देंगे, ठीक है। और आप लोगों को अगर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन बनाना है, अपोजिट लेटर से या रिवर्स ऑर्डर वाला कोई भी क्वेश्चन बनाना है, कहीं से भी बनाना है, तो आप बनाना। आपको कोई भी दिक्कत आएगा तो आप कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो आज के लिए क्लास इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। अगर मेरी क्लासेज आप लोग को पसंद आ रही है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू।